अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं जी शमसा जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा डेली व्लॉग। अगर तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। काफ़ी दिनों से व्लॉग जो थे ना वो तो मैं अपलोड नहीं कर सकी हूँ, कुछ यही समझ लें मसरूफियत की वजह से, और एडिट नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा चलें जी जो शॉर्ट्स हैं ना वो मैं बता दूं। दाल चावल बना के भेजे थे मैंने मंडे को, और पालक गोश्त बना के भेजा था मैंने ट्यूसडे को। रेसिपीज़ इनकी जो थी ना वो आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ। और गोश्त की, पालक गोश्त की जो रेसिपी थी ना वो नहीं मैंने आपको बताई। मटन का गोश्त था। पहले एक पानी इसका निकाल दिया, इसकी झाग उतार के, फिर गर्म पानी इसमें डाल के दोबारा से इसको कुकर लगा दिया था। और उसके बाद इसकी बुनाई करने के बाद पालक को अलग से फ्राई कर लिया था, उसको उबाल के और पीस के। फिर जी इसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ पैकेट जो था ना वो क्रीम का डाला, और पालक जो थी ना डन हो गई। उससे अगले दिन काली मिर्च की जो हांडी थी मटन की वो मैंने बना के भेजी ऑफिस में। और उसको बनाने के लिए यही था कि पहले प्याज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट किया है, फिर उसमें ये गोश्त डाल दिया, उसको फ्राई किया, फिर लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल दिया है। खड़े मसाले इसमें डालें। इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं की, हरी मिर्च मैंने ज़्यादा पीस के डाली थी। और एक जो थी ना बड़ी इलायची डाली है, दो छोटी इलायची डाली है, एक इंच का टुकड़ा जो था ना वो दालचीनी का डाला है, और एक हाथ जो था ना बढ़ के 1 स्पून के बराबर जो था वो काली मिर्च साबुत डाली है। और हल्दी नमक डाल के ना इसको कुकर लगा दिया है पकने के लिए। फिर 15 से 20 मिनट के बाद इसको कुकर को खोला है, और हालत कुछ इस तरह की थी इसकी। फिर बुनाई की है। बुनाई करने के बाद जब इसका ऑयल जो था वो सरफेस पे आ गया तो इसमें दही डाला है, दही डाल के भी मिक्स किया है, और उसके बाद जी बस ये डन है। हरी मिर्चें जो थी साबुत इसमें डाली हैं, और अदरक की कशे काट के डाल दी हैं, और आपकी मटन काली मिर्च हांडी जो थी ना वो बन के रेडी होगी। बहुत मज़े की ये बनी थी। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरा वीक जो है ना मैंने बस गोश्त ही खिलाना है ऑफिस वालों को, क्योंकि मैं अकेली कितना को खा लूँगी, और रात को तो हमारे घर में बनता ही नहीं है, तो दोपहर को ही जब मेरा दिल करता है तो मैं इसमें से खा लेती हूँ। रात को मियाँ साहब फिर दावत पे गए थे। अभी तक ईद की दावतें जो थी ना वो ख़त्म नहीं हो रही थी, तो मैंने अपना टाइम पास करने के लिए पुडिंग बनाई है फिर से। इसके लिए मैंने 2 मैंगोज़ थे, इसी को पूरे जो सर्विंग थी ना डिश उसके लिए मैंने यूटिलाइज़ किया है। थोड़े से मैंगो की मैंने प्यूरी बना ली है थोड़ा सा दूध डाल के। फिर इसमें ही मैंने जेलीटन अनफ्लेवर्ड जो जेलीटन है ना वो 1 स्पून मैंने इसमें डाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसको करना नहीं था, मतलब कि इस फॉर्म में कि आपको जेली ही लगे। ठीक है, बस थोड़ी सी मुझे रनी फॉर्म में चाहिए थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 स्पून जो था ना वो डिहाइड्रेट इसको किया है। और 15 सेकंड तकरीबन मैंने पानी को लगाया था ओवन में, उसमें फिर 1 चम्मच डिहाइड्रेट किया है। आधा कैन जो था ना इसमें मैंने कंडेंस मिल्क का डाला है, और आधा पैकेट ही इसमें डाला है क्रीम का। फ्रेश क्रीम जो टेबल क्रीम होती है ना वो वाली। मिल्क पैक मैंने यूज़ की है, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, पर मुझे बेस्ट यही लगती है। इसके बाद इसको ब्लेंड किया है अच्छे से, तकरीबन 2 से 3 बार मैंने इसको किया, और 1 मिनट तक मेरे ख्याल से इसको ब्लेंड किया होगा। फिर जो दूध के ऊपर मलाई आई होती है वो भी मैंने उतार के इसके ऊपर इसमें डाल दी, और इसको फिर से दोबारा से ब्लेंड किया, और बस इसके बाद अब इसकी असेंबलिंग जो थी ना वो शुरू होगी। इतना सा इसका काम था। अगर तो आपको बिल्कुल टुकड़ी वाली ये चाहिए होती है ना, जो पुडिंग जो होती है कि आपका पूरा स्लाइस बन के निकले, तो फिर आप इसमें 2.5 स्पून जो है ना वो डाल लें इसके अनफ्लेवर्ड जो जेलेटिन होती है इसके। और अगर आपको इसी तरह जिस तरह की मैंने बनाई है मुझे इसी तरह की पसंद है, इस तरह फिर ये जो जेली का फ्लेवर या फिर जेली की फीलिंग आती है ना इसमें वो वाली नहीं होगी। ये आपको एक तरह से ऐसे लगेगा कि जैसे मैंगो आइसक्रीम है, पर उससे भी मज़ेदार ये बन के रेडी हुई थी। थोड़ा सा मैंने इसको पोर किया है पैन में। मैंने एक छोटी सी सर्विंग भी बनाई, क्योंकि 2-3 लोग तो हम हैं, तो एक ही सर्विंग में ये ख़त्म हो जाए, इतना ही मैंने बनाया था। ये यही समझ ले 6x6 की ट्रे, और उससे भी कम की होगी। तो इसमें पहले मैंने थोड़ा सा पोर किया है, उसके ऊपर चंक्स डाले हैं, बड़ी बड़ी मैंने चंक्स काटे हैं इसके मैंगो के। और फिर इसके ऊपर दोबारा का जो बैटर था वो पोर किया, और उसके ऊपर फिर से डाल दिया। अब इसके ऊपर जो था ना मेरा था कि स्लाइस जो थे ना अच्छे लगते होते आते हुए, तो मैंने इसकी डेकोरेशन करनी थी। पर अब भी जो था ना इसमें डिप हो रही थी, जो भी स्लाइस में रख रहे थे पहले, फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा है, और उसके बाद ही जो स्लाइस थे ना वो ऊपर टिकने लग गए। इसके ऊपर आप जेली भी डाल सकते हो, और क्रीम के साथ भी आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हो, पर मैंने जेली वगैरह का कोई सीन नहीं किया। ये ऐसे ही खाने का मेरा दिल कर रहा था, तो ऐसे ही मैंने बना दी।
ताकि सुबह जो है ना कर सके। अब मैंगो सीज़न जो है ना वो उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। मेरा यही था कि पिछली बार जो था ना सीज़न के एंड में मैंने ये डिशेस जो थी ना वो बनाना शुरू की थी, तो अब वो सीज़न में ही बनाना शुरू कर दूँ ताकि जिसने भी देख के बनानी है ना वो बना ले। इतनी कोई ये मज़ेदार बनी थी ना कि आप एक बार बनाएंगे ना तो आपके घर से ये फरमाइशें ना होती रहनी है खाने के लिए। ये आप इसका देखें स्लाइस, तो इसका फिर भी बन गया था, ठीक है, मतलब कि बना था, पर ये थोड़ा सा सॉफ्ट था। जो आप 25 ग्राम जो आप जेली अगर आप डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा स्लाइस निकलेगा जिस तरह आइसक्रीम का भी होता है या फिर केक का स्लाइस कह लें, वो वैसे निकलेगा। पर ये वाला ज़्यादा बेस्ट है, आप इसी तरह ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वैसे भी है वो भी कर ले। मैंने वैसे आज वो भी बनाई है, तो कल के व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगी कि वो वाला जो फॉर्म थी ना वो किस तरह की थी। अच्छा जी, जुमेरात का दिन था अगला, तो हमने सुबह नाश्ते में ही वो वाला प्लेन जो था ना वो खा लिया। मतलब एग मैंगो पुडिंग जो थी ना वो हमने नाश्ते में ही खाई थी। अच्छा, अब अभी तक ईद पे मैंने जो था ना बीफ पुलाव खाया नहीं था, तो अकेली वही मसला था कि कितना खा लूँ। तो मैंने यही सोचा कि लास्ट बीफ है अब, ये मेरे घर से अब ख़त्म हो गया, तो इसका जो है ना मैं बना के भेज दूँ पुलाव, और इसमें से थोड़ा सा मैं खुद भी खा लूँ। इसके लिए पहले ऑयल में मैंने खड़े मसाले सारे डाल दिए, गर्म मसाले जितने भी थे, लौंग, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, इनको डाल के थोड़ा सा उसको कड़कड़ा किया है। फिर उसमें मैंने गोश्त डाल दिया है, और गोश्त की भी थोड़ी सी बुनाई की है, मतलब उसको फ्राई कर लिया है। और उसके बाद जब देखा कि अब गोश्त की जो स्मेल है ना वो कम हो गई है, और थोड़ा सा फ्राई होके इसका कलर भी चेंज हो गया, तो फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, फिर टमाटर डाल दिए, फिर नमक, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया और काली मिर्च मैंने इसमें डाली है, और थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है। और इसके बाद इसको बस कुकर लगा देना है, और कुकर लगाने के बाद फिर इसमें हम चावल डाल देंगे और दम लगा देंगे। मैंने पहले यही करती होती थी, आज से पहले जितनी बार भी मैंने बीफ पुलाव बनाया ना, मैंने पहले उसकी यखनी निकाली अलग से, फिर उसके बाद मसाला भुना है, और उसमें फिर ये ऐड किया है, गोश्त को भुना है, फिर उसके बाद यखनी डाल के चावल डाल के मैंने बना दी। पहले मैं ऐसे बनाती, ये पहली बार मैंने ऐसे बनाया, और यकीन करें इतना जूसी और इतना मज़े का ये बना है ना। एक तो ये कि बोटियाँ जो थी ना वो इतनी अच्छी गल गई हुई थी, पर टूटी नहीं थी, क्योंकि ये फ्राई हो गया हुआ था पहले ही। तो उसके बाद फिर गोश्त चाहे चिकन का हो, चाहे मटन का, चाहे बीफ का, फिर टूटता नहीं है, और टेंडर भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और दूसरा ये कि इतने ज़्यादा बर्तन जो थे ना वो नहीं ख़राब हुए, एक ही पोट में आपने सारा कुछ बना लिया, और कुकर में ही मैंने ये समझ ले कि पूरा जो बीफ पुलाव था ना वो बन गया, ना अलग से यखनी बनानी पड़ी और ना ही इतने मंतर पड़ने पड़े। तो बहुत मज़े का मुझे बना, और बहुत कन्वीनियंट भी मुझे इस तरह से लगा कि आराम से जो है ना वो बन गया, अपने कोई भी इतनी ज़्यादा ना मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। फिर उसमें चावल डाल के मैंने इसको कुकर में ही लगा दिया था। 1.5 किलो तकरीबन मैंने चावल बनाए थे, और इतना ही गोश्त हो गया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि जितना मेरे पास बीफ जो था ना बचा हुआ था ना, मैंने हड्डी वाला गोश्त जो था ना मेरे पास है वो मैंने रख लिया हुआ था, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त का ही बीफ पुलाव जो था ना वो अच्छा लगता है। सो जी, ये अब बन के रेडी हो गया। एक बार आप ये भी ऐसे ही ट्राई करके दीजिए, देखिएगा, क्योंकि यखनी तो बनानी होती है, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। तो इसके साथ ये होता है कि आपके सारे जो मसाले होते हैं ना वो गोश्त में बिल्कुल रच बस जाते हैं। वैसे सिर्फ ये होता है कि आपने काली मिर्च और नमक डाल के बॉईल करना होता है जैसे मैं बनाती थी, और खड़े मसाले जो था उसको अलग करना पड़ता होता था। तो ये सब कुछ ऐसे ही डन हो गया। थोड़े से ही मैंने खाए, इतने ज़्यादा मेरे से खाए नहीं गए। और उसके बाद जी मैं रेडी हो गई बाजी की तरफ, मेरी नंद की तरफ कुरान खानी थी, और मैंने वहाँ पे जाना था। इज़नी का ये सूट है मेरा, जिसकी मैंने फ़्रॉक बनाई है, लास्ट ईयर मैंने लिया था, तकरीबन 8600 का ये बना था डीसी ऐड करके। और काफ़ी खुला इन्होंने कपड़ा दिया था। 4.5 यार्ड इन्होंने सिर्फ फ़्रॉक का ही दिया था, और 2.5 यार्ड इन्होंने दिया था ट्राउज़र का। दुपट्टे का भी पैच दिया था, और उसका दामन का भी, बाजुओं का भी, मतलब अच्छी जो थी ना फ़्रॉक बन गई, और मुझे इनका शौक़ भी बहुत है। फिर जी मैं पहुंच गई इन ड्राइव के थ्रू बाजी की तरफ, कुरान खानी हुई वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे बैठे। आजकल जितनी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत है ना, तो बंदा बस यही कहता है कि हर वक्त एसी में बैठा रहे, या फिर कोई कहीं से भी ठंडी हवा ना जो आती रहे। तब भी इस तरह की अगर गैदरिंग हो और ऊपर से लाइट चली जाए और इतनी ज़्यादा गर्मी हो ना, तो बस यही समझ ले कि अल्लाह तो भाई हो जाती है कि अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे, हमसे कौन से गुनाह ऐसे हो गए जिसकी इतनी ज़्यादा जो है ना हमें गर्मी दी जा रही है। खैर जैसे तैसे करके टाइम वो स्पेंड हो गया। सोलर तो लगा हुआ था बाजी की तरफ, पर टाइम ऐसा था कि लाइट बंद हो गई, तो फिर करना पड़ा। फिर जी मियाँ साहब मुझे पिक करने के लिए वहाँ से आ गए। उनके लिए भी खाना बाजी ने बनाया हुआ था, कढ़ाई में ही उन्होंने
मटन कढ़ाई बनाई थी और जिंजर चिकन उन्होंने मंगवाया था बाज़ार से। और बाजी की जो थी ना, लॉजिक यही थी कि जिसने भी खानी है ना कढ़ाई के बीच में ही खाया। यकीन करें वाकई ही बहुत मज़ा आया, कढ़ाई में ही सब ने मिल के खाया। किसी ने कहा बाजी ने कि प्लेट में से किसी ने नहीं निकालना, जिसने भी ये मटन कढ़ाई खानी है ना कढ़ाई में ही खानी है। सो थोड़ा बहुत जितना भी खा सकते थे खाया। उसके बाद अब्बू की तरफ चले गए, उसी कॉलोनी में अब्बू जी भी रहते, तो उनसे मिलने के बगैर हम लोग वापस आ ही नहीं सकते थे। तो बाजी की तरफ से हमने खाना खाया है, फिर अब्बू की तरफ चले गए। अब्बू के साथ हमने बैठ के चाय पी है, थोड़ी सी गपशप की है, थोड़ा सा हुज़ैफ़ा के साथ खेलने। हुज़ैफ़ा साहब जो थे ना मेरी टांगों पे आराम से बैठ गए हुए थे। उसके बाद पापा जो थे वो कर रहे थे अपनी बीपी चेक। तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि कहीं आना जाना, घर के काम करना, कुकिंग करना इतना अज़ाब बन गया हुआ है ना। और ऊपर से जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ना, जो ऊपर के पोर्शन में जिनका रूम है या जो भी वहाँ पे रिहाइश जिनकी है ऊपर वाले रूम में, वो बहुत ज़्यादा अज़ाब में है। वह नीचे वाले पोर्शन में फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडे। मतलब अब्बू का पोर्शन जो था ना वो नीचे वाला है, और बाजी का भी पोर्शन ऊपर वाला था, मेरा भी ऊपर वाला। और इतना तपिश, इतनी ज़्यादा सेक होता है ना ऊपर वाले पोर्शन में कि अल्लाह की पनाह। ये तो बस मैं यही समझती हूँ कि ऊपर जो रहते हैं ना उनको कोई ना कोई सज़ा ही मिली हुई है किसी गुनाह की, जो इस अजाब में फंस गए हुए हैं कि यहाँ पे ऊपर के पोर्शन में एसी के बगैर कोई गुजारा नहीं है, बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। मेरा तो बस यही आजकल दिल कर रहा है कि एसी चलता और मैं बैठी रहूँ, खाना भी बाहर से आता रहे और काम भी जो है ना बेसिक जो काम करके होते हैं ना वो भी कोई करके चला जाए। इतनी ज़्यादा जो है ना मुझे गर्मी फील हो रही है। ज़रा सा कुकिंग कर रही होती हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मेरा सांस बंद हो रहा है गर्मी की वजह से। और मैं बार बार बाहर आती हूँ, हवा लेती हूँ, फिर किचन में जाके काम। दोपहर के जो 2 घंटे ना कुकिंग है वो बहुत बड़ा अजाब है आजकल तो। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।